काका आपने वो बुढ़िया को खरा खोटी सुनाई। वो अर्चना देशमुख को हम वादा किए थे कि आप दोनों की जमानत के बाद उनके परिवार के कोनो भी सदस्यों को परेशान नहीं करेंगे। वो हमरे पापा को खरा खोटी सुनाई, का मतलब जरूरी नहीं। 18 साल हो गए लेकिन सविता काकी अभी तक नहीं बदली। 18 साल पहले भी बिल्कुल इसी तरह पूरी चौल के सामने ताई का अपमान करती थी। मैं ताई को बोलती थी तू क्यों सुन के लेती है, उसको उल्टा जवाब दे। लेकिन नहीं, ताई मुझे ये कहकर चुप कराती थी अगर हमारी आई हमें डांटती है तो हम कभी उसको उल्टा जवाब नहीं देते। बस ताई के इसी भोलेपन का वो हमें ए लाला, तू उस खुसट बुढ़िया का टेंशन मत ले, वो काम बाद में लपेट ले। बाकी मानव देशमुख को हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बुरा फंसाया ससुरे ने हम तीनों को। जमानत में छूटे हैं, साला मुंबई के बाहर भी नहीं जा सकते, कहा कि बार बार हाजिरी देने के लिए आना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ हमारे दोस्त की मदद से ही कमरा मिल गया, नहीं तो साला होटल का किराया भरना पड़ता। ए लाला, भाग के जाओ, मकान मालिक से यहाँ का दूसरा चाबी लेके आ जा। संभल कर जाना। संभलने की जरूरत तो तोका है। क्या बोल रही थी? जानते हैं हम गलती से अर्जुताई के बारे में। तो तेरी एक गलती हमका कितनी महंगी पड़ती पता है ना? सोच समझ कर बोल नहीं सकती का? देख जुमरी, हम तुमको पहले भी बहुत बार बोले हैं कि हाँ, हम जानते हैं यही ना कि हमारे अतीत में से अगर कोई विष्णु को आपसे छीनने की कोशिश करेगा तो आप उसे जान से मार डालेंगे। यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे वाह, बहुत तेज हो गई है तू। लगता है हवालत की हवा तेरे को रास आ गई। बाकी देख झुमरी, हमने बहुत मुश्किल से लाला को अर्चना और मानव से दूर रखा, और जब तक हम मुंबई में हैं, लाला उनसे दूर ही रहे तो बेहतर है। और तू भी अपने आप को काबू में रख। तो और पति के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर तूने उससे छुप छुपा के मिलने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। बाकी तू आगे खुद ही समझता है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे भी नहीं पता मेरा पति कहाँ है, और अगर पता भी होता तो किस मुंह से उसे मिलने जाती। शायद अब तक उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी, मुझे भूल भी गया होगा। खैर, बापा वो जहाँ कहीं पे भी हो उसे खुश रखो। आई। अरे ओवी, तू आ गई? हाँ आई। मैं तेरे लिए अभी चाय बना के लेके आती हूँ। बहुत थकी। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है ओवी? तू बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ आई, वो अर्जुन। अर्जुन? क्या हुआ अर्जुन को? वो ठीक है ना? आई, वो अर्जुन और पूर्वी। एक सेकंड ओवी, पूर्वी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के। आई, मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। तुझे पता है, अर्जुन एक एम्प्लॉय की शादी में गया था और उसी शादी पे पूर्वी भी थी। वैसे तुम भी चलो ना हमारे साथ। ना एक्चुअली मुझे भी जाना है। मैं एक एम्प्लॉय की बेटी की शादी है, उसी के लिए निकल रहा था। सो आई थिंक मैं वहाँ चलता हूँ।
आई, अगर अर्जुन सच्चा है तो उसने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? उसने क्यों नहीं बताया कि पूर्वी भी उस शादी में थी? तब शायद मैं इस तरह रिएक्ट नहीं करती। तुझे पता है, मुझे ये सारी बातें किसी और से पता चली। मुझे एक एम्प्लॉय ने मुझे फोटोज दिखाई उस शादी की, और तब मैंने देखा कि पूर्वी भी वहां थी। तू तो जानती है ना कि ऑफिस के एक लोगों को पता है कि अर्जुन और पूर्वी की एंगेजमेंट हुई थी, और उसकी शादी अब मुझसे हो चुकी है। और अगर वो दोनों किसी शादी में गए और वो चीज मुझे ही नहीं पता है, तो तू समझ सकती है ना मुझे कैसा लगा होगा। वो भी देख, तेरा इस तरह नाराज होना बहुत जायज सी बात है। लेकिन ओवी, कोई भी चीज सोचने समझने से पहले या किसी भी फैसले पर आने से पहले, क्या तूने एक बार अर्जुन से बात की? उससे पूछा कि क्या वजह थी वो जो फैशन शो पर नहीं आया? हाँ आई, मैंने उससे पूछा था। उसने कहा कि पूर्वी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी। पर आई, मैं भी तो उसका वेट कर रही थी ना। ओवी, पूर्वी वाकई में प्रॉब्लम में थी। तुझे पता है उसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, और इसीलिए शायद उसने अर्जुन को मैसेज भी किया था कि वो वहाँ जल्द से जल्द आ जाए। मतलब अर्जुन, आई अब पूर्वी कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। ए भगवान, मतलब अर्जुन मुझे ऑफिस में ये सब बताने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इतने ज्यादा गुस्से में थी कि मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। ओवी, अर्जुन पर शक करने की बजाय तुझे अर्जुन पे गर्व होना चाहिए कि उसने एक लड़की की जान बचाई, है ना? आई, तुझे पता है, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं पूर्वी के पास जाने वाली थी। अच्छा हुआ मैं उसके पास नहीं गई, वरना वो क्या सोचती ना मेरे बारे में। मतलब उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और ऊपर से मैं उसी पे शक कर रही हूँ। ये तो अच्छा है कि तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया। और हाँ, आगे से याद रखना, कभी भी तेरे मन में कोई शक आए, कभी भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो तू सबसे पहले आके मुझसे बात करेगी। मैं तुझे बताऊंगी क्या सही है क्या गलत। ओवी, शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत विश्वास से बनता है। अगर विश्वास डगमगाएगा तो रिश्ते भी डगमगा जाते। इसीलिए आगे से कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच, ठीक है? जी आई, तुझसे एक और रिक्वेस्ट है, तो प्लीज ये सारी बातें पूर्वी को मत बताना। मैं ऑलरेडी अर्जुन को बहुत हर्ट कर चुकी हूँ, मैं पूर्वी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। तो चिंता मत, मैं पूर्वी से कुछ नहीं कहूँ। थैंक यू आई। तुझे पता अगर तू नहीं होती तो मैं अर्जुन और पूर्वी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। थैंक यू सो मच। चल, अब तू बहुत थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती। हाँ, पर तेरे हाथ के कांदे पोहे। कांदे पोहे। पूर्वी, बिजी हो? नहीं ताई, कैसी बात कर रही है? इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? अच्छा, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी थी, वो भी थी इंडस्ट्रीज के बारे में। ताई, मामी कह रही थी कि तूने कंपनी फिर से ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छी बात है, वही लोग वही जगह। अब नहीं पूर्वी, वहाँ पे अब कुछ पहले जैसा नहीं है। मतलब तू जानती है ना, ओवी ने भी वो कंपनी ज्वाइन की है। हाँ ताई, मैं जानती हूँ, और वो भी बहुत खुश होगी उस कंपनी में। हाँ, लेकिन पता नहीं ओवी आजकल बहुत अजीब वे में बिहेव करती है। मुझे तो डर है कि एम्प्लॉयज उसके बारे में क्या सोचते होंगे। आफ्टर ऑल वो अर्जुन सर की वाइफ है। और क्यों ताई, वो भी किसी प्रॉब्लम में है क्या? उससे अब भी लगता है कि तेरे और अर्जुन सर के बीच कुछ। अब पता है, उस दिन भी यही हुआ। उसने अर्जुन सर को फैशन शो में इनवाइट किया था और उन्हें सुमन की शादी में जाना था। वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, वो भी तब तक घर पहुंच गई थी। बस इसी बात को लेके उन दोनों में अनबन हो गई। भाई, लेकिन अर्जुन ने मुझे किसी फैशन शो के बारे में नहीं बताया। पूर्वी, अर्जुन सर के फैशन शो में ना जाने के रीजन जो कुछ भी हो, लेकिन ओवी को तो ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था ना। तुझे पता है उसने क्या किया? वो हमारी अकाउंटेंट है ना, उसने उससे शादी के फोटोग्राफ्स मंगवाए और उनमें
तेरे और अर्जुन के भी काफी पिक्चर्स थे, बस उन्हें देखकर ओवी पता नहीं क्यों इतने गुस्सा हो गए। उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है। अब मुझे एक बात बता, अर्जुन सब सुमन की आई के बॉस है, तू सुमन की इतनी अच्छी दोस्त, तो क्या जरूरत है ओवी को ऐसे रिएक्ट करने की? पर नहीं, उसने एक नहीं सुनी। मुझे तो लगता है दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। उसने अर्जुन को कन्फ्रंट किया होगा। मैंने अर्जुन और ओवी के बीच की दूरियां मिटाने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन अभी भी उन दोनों में फासला बना हुआ है। उसे कम करने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। हे, I'm sorry, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, एक्चुअली मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? Everything okay? हाँ हाँ, सब ठीक है। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया कि तुम फैशन शो में नहीं आए। इनफैक्ट तुमसे गुस्सा होने के बजाय मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने पूर्वी की मदद की। अर्जुन, यू नो तुम जब फैशन शो में नहीं आए तो मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और एक एम्प्लॉय की खुशी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अर्जुन, पूर्वी और तुम्हारा जो पास्ट में रिलेशनशिप था, उसके बाद मैं इतने इजीली ये सब नहीं एक्सेप्ट कर सकती। आई होप तुम समझ सकते हो कि मेरे लिए। रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड, समझता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और यू रिमेम्बर मैंने तुमसे कहा था कि हमारी शादी होने से पहले हम दोनों अच्छे दोस्त थे, है ना? और वैसे तुम्हारे इस गुस्से से मैं बहुत सालों से वाकिफ हूँ। रिमेम्बर वो हैलोवीन पार्टी? हाँ, एक्चुअली गुस्से के बाद भूत तुम लग गए। इतना ज्यादा गुस्सा आता है तुम्हें। शट अप। बप्पा, आज सोहम का जन्मदिन है। कितनी बदनसीब हूँ। मेरा बेटा मेरे सामने है, फिर भी मैं उसे जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकती। हर साल की तरह इस साल भी मैं उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती। मेरे सोहम को हमेशा खुश रखना और उसे सही रास्ते पर चलने की सद्बुद्धि देना। पापा, आप तो जानते हैं मेरा सोहम ही मेरी दुनिया है। हर साल की तरह इस साल भी उसके जन्मदिन पर मैं एक ही प्रार्थना करूंगी, उसे मुझसे कभी भी अलग मत होने देना। पिछले कुछ दिनों में मेरे बिस्नू ने बहुत कुछ झेला है। एक बार तो वो मरते मरते बचा है। पापा, मेरे सोहम को अच्छी सेहत और लंबी उम्र देना। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हे माई, हमारा जन्मदिन कभी नहीं भूलती ना। कैसे भूलेंगे? कभी कोई माई अपने बेटे का जन्मदिन भूलती है? माई, एक तू ही तो है जो हमारा जन्मदिन हर साल याद रखा था। आज तक सोहम का एक भी जन्मदिन नहीं भूली हूँ मैं। हर जन्मदिन पर उसकी बहुत याद आती थी। आज नहीं तो कल वो वापस आएगा, इसी उम्मीद में उसका इंतजार करती हूँ। और आज जब वो मेरे सामने है तो जन्मदिन मनाना तो दूर, मैं सोहम से बात भी नहीं कर सकती। सोहम मुझे अपनी आई कहने से भी इनकार करता है और अब तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया।
मैं अपनी तकलीफ बताऊं तो किसे बताऊं? गुड मॉर्निंग सचिन। गुड मॉर्निंग आई। क्या हुआ आई? बहुत परेशान लग रही है। कोई प्रॉब्लम? सच्चू, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। हाँ पूछना। सचिन, अब वो वर्षा और बालन की जमानत तो हो ही गई है, तो क्या उनको हर बार मुंबई पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देनी पड़ेगी क्या? हाँ, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, सोहम को भी। विष्णु को भी जाना होगा। अगर वो ये हाजिरी एक बार भी मिस करते हैं तो उनके लिए केस और भी पेचीदा हो जाएगा। तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो मुंबई में रहें। और मतलब वो मुंबई में ही है? हाँ। सच्चू, तो मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकता है क्या? सॉरी आई, पहले भी तेरे कहने पे मैंने उनकी जमानत करवाई थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। उस बात का मुझे पछतावा हो रहा है। तो देखा ना कैसे उस बालन ने बाहर आते तुझे धमकी दी। मैं तुझे उनका एड्रेस नहीं दे सकता। सचिन प्लीज, आज सोहम का बर्थडे है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत नाराज है। वो मुझे देखना तक नहीं चाहता। लेकिन सचिन, आज का दिन उसके लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए बहुत मायने रख। और आज अगर मैं उसे नहीं मिलूंगी ना तो मेरा दिन अधूरा रह जाएगा। मैंने 18 साल तक हर बार उसका जन्मदिन अकेले मनाया, और इसी उम्मीद पर मनाया कि कभी ना कभी वो वापस आएगा और मैं उसे अपना आशीर्वाद दे सकूंगी। प्लीज सचिन, मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। मैं उसे मिलना चाहती हूँ, और वो जब यहाँ है तो प्लीज मुझे सोहम का एड्रेस दे। ठीक है, जमानत के पेपर्स पे उनका एड्रेस है, वो मैं तुझे देता हूं। लेकिन मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मुझे उन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तुझे... अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो कैसा भी हो, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है। तो चिंता मत करना, मुझे एड्रेस दे दे प्लीज। ठीक है, मैं एड्रेस लेके आता हूं। जल्दी लाना। रख फोन, बात करते हैं। अरे बाबा, ये खा ले, माई देखेगी तो चिल्लाएगी। अरे वो तो चिल्लाती रहती है बिटवा, हैं? वो की चिंता तुम मत कर, वो का हम संभाल लेंगे। कहा है लाला, आज तो हर जन्मदिन है रे। जाके दोस्तों के साथ मजे कर, जा। नहीं बाबा, ये माई नाराज हो जाएगी। हम माई को नाराज नहीं करना चाहते आज के दिन। बस यही तो और सबसे बड़ी समस्या है, अपने माई से डर के जीता है? अरे बेटा तो अभी नौजवान है? अभी तो और खेलने कूदने के, मजे करने के दिन है, और तू है कि ये कौन आ गया? यहाँ तो हमको पहचानने वाला कोई भी नहीं। कौन हो सकता है? देखिए, बैठ। हाँ बैठे। कौन है बे? ताई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लाला, अब कौन सी नई साजिश रचने आई है तू? अपने पति के साथ मिलकर हम सबको फंसाने के लिए आए? मैं यहाँ कोई साजिश रचने नहीं आई हूँ, और ना ही आप लोगों से झगड़ने आई। तो फिर क्यों आई है यहाँ पर? चली जाए यहाँ से। एक तो वैसे ही मानव जीजू ने हमें कोर्ट केस में फंसा दिया,
इसलिए दरभंगा वापस भी नहीं जा सकते। और यहाँ पर शांति से सबसे छुप कर रह रहे तो वो चीज भी तुम लोगों से देखी नहीं जाती। क्यों बार बार आती है यहाँ पर हमें मिलने? हम हमारी जिंदगी में खुश है। मत आ यहाँ पर, छोड़ दे हमें हमारे हाल पर। वर्षा, आज सोहम का बर्थडे।